तो बच्चों आज हम लोग घाट की मायावी बिल्ली कहानी सुनेंगे। चलिए ठीक है। 45 दिन रीडिंग कैंपेन के तहत आप लोग को आज मंगलवार की कहानी है घाट की मायावी बिल्ली। तो चलिए हम लोग ये कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी सैंडी चाचा की है जो हमेशा कैमरा कंधे से लटकाए इधर उधर घूमते नजर आते हैं, मानो कैमरा न हो उनकी आँख ही हो। जब चाचा छोटे थे वे कभी भी खिलौनों का सपना नहीं देखते थे। वे हमेशा जादुई प्राणियों के बारे में लिखी हुई किताबों से चिपके रहते थे। अपनी कक्षा में वे शायद ही कभी शिक्षकों की बात सुना करते थे। समय बीता और सैंडी चाचा वन प्राणियों के फोटोग्राफर बन गए। जो वन में रहते हैं जीव जंतु उनका फोटो वो खींचते थे। कौन? सैंडी चाचा। सैंडी चाचा। कौन? सैंडी चाचा। हाँ, जबकि उनके मित्र डॉक्टर, इंजीनियर, नृत्य निर्देशक आदि बन रहे थे। मतलब उनके मित्र जो थे डॉक्टर, इंजीनियर, कोई डांस वांस कराता था, लेकिन वो क्या बने? फोटोग्राफर। बीच बीच में मैं आप लोग से प्रश्न भी पूछूंगी और आप लोग क्या करेंगे? उत्तर देंगे। हाँ, उसका उत्तर देंगे। सैंडी चाचा का बड़े बड़े दफ्तरों में काम करने का मन नहीं था। वो तो बस सांपों, घड़ियालों और कछुओं के फोटो खींचना चाहते थे। फिर क्या था, चाचा ने घर और दोस्त छोड़े और जंगलों की राह ली। उनका मन वहाँ के खुले वातावरण की तरह खुला और आजाद था। पश्चिमी घाट के जंगलों में अपने पहले ही दौरे में उन्हें एक अजीब सी जंगली बिल्ली दिखी, या नहीं दिखी पर कुछ तो था। तभी से सैंडी चाचा उस रहस्यमयी जंगली बिल्ली की टोह में लगे हुए हैं। कभी तो उसकी एक फोटो खींच ही लेंगे, ऐसा उन्हें आशा है। किसकी फोटो खींचना चाहते हैं? हाँ, जंगली बिल्ली की। उन्होंने एक बार फिर पश्चिमी घाट के जंगलों में जाने का मन बनाया ताकि वे टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार पगडंडियों पर उस बिल्ली को ढूंढ पाए। घाट की किसको? घाट की मायावी बिल्ली को। उनकी योजना थी कि रास्ते भर में जो भी प्राणी मिले उससे वे मटमैले रंग की उस बिल्ली के सुराग पूछते हुए चलेंगे। मतलब जो भी मिलता था उनसे पूछते हुए चलेंगे कि आपने मटमैले रंग की बिल्ली को देखा है कि नहीं देखा है। उन्होंने पश्चिमी घाट के जंगलों की तराई से अपनी यात्रा शुरू की। गर्मियों के मौसम में सूरज सर पर इतनी तेजी से चमक रहा था कि चाचा को एक टोपी पहननी पड़ी। क्या पहननी पड़ी? चल के पानी के स्रोतों के आसपास देखा जाए, उन्होंने मन में सोचा। सैंडी चाचा जानते थे कि अधिकतर प्राणी कहाँ आते जाते हैं। और मालूम है उन्हें वहाँ कौन मिला? जंगल के सबसे खतरनाक और तेज बिल्ली। अरे भाई, कौन? मायावी बाघ। कौन मिला? अरे तो उनको मतलब बड़ा था, जानबूझ के बोल रहा है कि मायावी बिल्ली। अरे तो ताकतवर बाघ, क्या आपने कोई बिल्ली देखी है यहाँ? चाचा ने पूछा। किससे? बाघ से। वह लंबी है, तेज तर्रार है, उसका रंग मेरी टोपी जैसा है। बाघ ने कुछ नहीं कहा, केवल जोर से दहाड़ा और दूसरी ओर मुंह करके चल दिया। बाल बाल बचे। किसने बोला? सैंडी चाचा। सैंडी चाचा खुश थे कि बाघ से मिलकर भी जिंदा हूं मैं। इतने में बड़ी बड़ी बारिश की बूंदों ने उन्हें भिगो दिया। बारिश के साथ साथ ही मिट्टी की बड़ी संख्या में घुन आकर बाहर आई, जिसे देखते ही देखते चींटियों ने खा लिया। पश्चिमी घाट में वर्षा पानी के प्रपातों की तरह तेजी से आती है और जल प्रपात से नदियां बनने लगती हैं। इस तरह दूर दूर तक सभी को पानी मिल पाता है। यदि हम पानी
पीना चाहते हैं तो पश्चिमी घाट को बचाना जरूरी बात है। कुछ आगे बढ़ते ही चाचा को सामने जो दृश्य दिखाई दिया उससे वे बड़े खुश हुए। वाह, हाथियों का एक झुंड तालाब में नहा रहा था। क्या कर रहा था? हाथी की बरसात से पहले ही इस बारिश का आनंद ले रहे थे। कोई घास खा रहा था तो कोई पेड़ों की शाखाओं को खींचकर अपनी ताकत दिखा रहा था। अपनी टोपी हिलाते हुए चाचा ने उनसे कहा, माफ करना, मैं आपके नहाने में रुकावट पैदा कर रहा हूँ, पर क्या आपने एक बड़ी सी मटमैली बिल्ली को देखा है? किससे पूछा? हाथी से। हाथी जो हाथियों का झुंड था उनसे पूछा। हाथी चिघाड़े, नहीं तो हमने कभी ऐसी कोई बिल्ली यहाँ नहीं देखी, हम सच कह रहे हैं। किसने बोला? हाथी के झुंड। हाँ, थोड़ी देर चलने के बाद सैंडी चाचा बरसा वनों में पहुंच चुके थे। तो मैं पश्चिमी घाट के अंदर के जंगल में पहुंच चुका हूँ। चाचा झूम उठे। भौं, घने पेड़ों के उस जंगल से उन्हें उत्तर मिला। तो यह किसी काकड़ हिरन की आवाज है, चाचा ने सोचा। भाई, मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए कुछ नहीं कहा, चाचा बोले। ऊपर पेड़ों पर कटहल खाते हुए शेर जैसे मुंह वाले बंदर ने चाचा पर चेहरा बनाया। अरे वाह, यह तो शेर पूंछ बंदर है। चाचा ने तुरंत अपने मोटे से प्राणियों के विश्वकोश के पन्नों में उसे ढूंढ निकाला। क्या तुम मुझे एक मटमैली बिल्ली ढूंढने में मदद करोगे? चाचा ने ऊपर देखते हुए पूछा। किससे पूछा? बंदर। हाँ, कटहल चबाते हुए बंदर ने कहा, ठीक है, ऊंचे हरे पेड़ों के इस जंगल को सीधे पार करते आगे बढ़ो जब तक तुम्हें एक पेड़ न दिखे जिस पर विशालकाय मधुमक्खियों का छत्ता है। उस पेड़ के नीचे एक अनोखा मेढक मिलेगा जो सूरज की किरणों से छिपा हुआ वहां जमीन के नीचे रहता है। वह बहुत चतुर मेढक है और कहते हैं कि जंगल को अंदर बाहर से खूब अच्छी तरह जानता है। इतना सुनना था कि चाचा उस मेढक को खोजने की तीर की तरह भागे, यहाँ तक कि बंदर को धन्यवाद तक भी नहीं दिया। किसने? सैंडी चाचा ने। हाँ, सैंडी चाचा ने। सैंडी चाचा कदम ताल से आगे बढ़ रहे थे। दाहिने बाएं चारों ओर ऊंचे पेड़ थे जो ऊपर से एक दूसरे पर झुक गए थे। तभी उनकी नजर एक बहुत ऊंचे पेड़ पर गई जिससे एक इतना बड़ा छत्ता लटका हुआ था कि लग रहा था कि अभी गिरा तभी गिरा। किसका छत्ता था? मधुमक्खी का। टर टर चाचा को एक मेढक की आवाज सुनाई दी, पर वे किसी को देख नहीं पाए। अरे ओ मेढक भाई, तुम हो कहाँ? चाचा तो झटपट उससे बिल्ली का अता पता पूछकर आगे बढ़ना चाहते थे। तो तुम वह इंसान हो जो किसी बिल्ली को में खोज में आए हो। मैंने तुम्हारे बारे में अपने मित्र चमगादड़ से सुना। किसने बोला? मेढक ने। क्या तुम बता सकते हो कि वो बिल्ली कहाँ है? मैं तुम्हें एक बहुत खास फूल दूंगा। मेढक बैगनी रंग का था। वह एक अनोखी प्रजाति का मेढक है और भारत में अपने किस्म का एक ही है। नाम है नासिका बैट्राकस। क्या नाम है? नासिका बैट्राकस। हाँ, नासिका बैट्राकस। मेढक ने चाचा को बताया कि एक आदिवासी उन्हें मिलेगा जो उस जंगली बिल्ली का ठिकाना बताएगा। सैंडी चाचा अभी भी उस विलक्षण मेढक से मिलकर अचंभे में थे। ज्यों-ज्यों चाचा उस घने जंगल में आगे बढ़े, पेड़ कम होते गए। लोग पेड़ों को काटते रहते हैं और उनसे तरह तरह की चीजें बनाते हैं, पर बेचारे जंगली प्राणियों के रहने का कोई जगह ही नहीं बचती। चाचा बोल पड़े, ये जंगल तो इनका घर है ना, जैसे ही शहरों में हमारे घर हैं। सैंडी चाचा दुखी हो गए और उन्होंने चुपचाप एक प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? आइए जानते हैं। हे मेरे प्रभु, इन जंगलों को बचा लो ताकि इनमें रहने वाले प्राणी
शांति से रह सकें। ईश्वर से प्रार्थना के बाद चाचा ऊंचाई वाले घास के मैदानों की ओर चल पड़े। वहीं तो वह बिल्ली उन्हें मिल सकती है। देखिए पेड़ों को कटाई हुई है, इसलिए ये भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे ईश्वर, इन पेड़ों को बचा लीजिए, इन जंगलों को बचा लीजिए। जंगल रहेगा तो उसमें जीव जंतु रहेंगे। जैसे हम लोग को घर की आवश्यकता है ना, वैसे जंगलों में जीव जंतुओं को भी पेड़ पौधों की आवश्यकता रहेगी ना। हाँ, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची जगहों पर स्थित है ये घास के मैदान। घास इतनी हरी है वहाँ की, सैंडी चाचा बस देखते ही रह गए। प्रकृति का यह करिश्मा देखकर सैंडी चाचा को लगा कि हो न हो यह दुनिया की सबसे सुंदर जगह है। इसी बीच किसी ने उनके कंधे को थपथपाया। उन्होंने मुड़कर देखा तो पाया कि एक काले रंग से पुते हुए चेहरे वाला आदमी वहाँ था। आप कौन हैं? सैंडी चाचा ने पूछा। मैं यहाँ का मूल निवासी हूँ और सदियों से अपने कबीले के साथ रहता आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। अच्छा, तो क्या आप मेरे एक प्रश्न का जवाब देंगे जो मेरे दिमाग में घूम रहा है? किसने पूछा? सैंडी चाचा। मुझे वह खास बिल्ली कहाँ देखने को मिलेगा जिसे मैं खोज रहा हूँ? मैंने इसे पहले सिर्फ एक बार देखा है। कितनी बार देखा है? एक बार। सैंडी चाचा को लग रहा था कि उनको ऊपर वाले का आशीष मिल गया था। उन्होंने खुशी से एक कुलाटी लगाई और कृष्णा दंग रह गया। चाचा सीटियां बजाते बजाते चढ़ाई चढ़ने लगे। कुछ ऊंचाई पर उनको दो बकरे, जिन्हें अंग्रेजी में नीलगिरी टाहर कहते हैं, दिखे जो आपस में सींग लड़ा रहे थे। यह बकरे इतनी ऊंचाई पर रहने के लिए कितने अभ्यस्त हैं। चाचा ने सोचा कि काश वे भी पहाड़ों में पैदा हुए होते। वो अपने आप पर सोच रहे थे, काश मैं भी पहाड़ों में पैदा हुआ होता। पक्का उन्हें वह बिल्ली यहीं कहीं दिख जाएगी। सैंडी चाचा ने उस पूरे क्षेत्र में कैमरे लगाने का निर्णय लिया। कैमरे लगाकर चाचा रात भर टिमटिमाते तारों भरे आकाश के नीचे एक खड़ी चट्टान पर चैन की नींद सोते रहे। सुबह जब वे जागे, उन्होंने लगाए हुए कैमरे को देखा। अरे वाह, कैमरों में उस बिल्ली की तस्वीरें थी। कौन सी बिल्ली? वही, हाँ, वही घाट की मायावी बिल्ली। बिल्ली चित्रों में ठीक वैसी ही लग रही थी जैसे कि 10 साल पहले दिखी थी। सैंडी चाचा तो 7वें आसमान पर थे। तभी उन्हें पांव पर एक पतला सांप रेंगता हुआ सा लगा। वे हड़बड़ाकर उठ खड़े हुए और तब उनको पता चला कि वे नींद में सपना देख रहे थे। चाचा ने प्रार्थना की काश उनका सपना सच हो जाए। हम आशा करते हैं कि उन्हें उनकी एक मटमैली बिल्ली मिल जाए, क्यों है ना? घाट की मायावी बिल्ली। सैंडी चाचा के पश्चिमी घाट के जंगलों में एक बड़ी ही मायावी बिल्ली की खोज में जाने की जमदार कहानी है। कहानी एक फोटोग्राफर, वन्य प्राणी फिल्मकार और नेशनल जियोग्राफिक के एक उभरते हुए खोजी संदेश कडूर की खोजी यात्राओं से प्रेरित है। उनकी कोशिश है कि वे लोगों को बचे खुचे वनों को बचाने के लिए उत्साहित कर पाएं। वे अभी भी पोगेयान की खोज में जुटे हुए हैं। कौन है? कटूर। हाँ, ये आप लोग को कहानी इसलिए बताई गई है कि इसमें वन्य जीव जो हैं, पश्चिमी घाट के वन्य जीव हैं और जंगलों की कटाई न हो, उनकी सुंदरता को इस कहानी के माध्यम से दर्शाया गया है। तो ये कहानी कैसी लगी आप